हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है। मैं डॉक्टर एम के जैन। मेरे पीछे आप एक क्रिकेट के प्लेयर का फ़ोटो देख रहे हैं और आप सब लोग मेरे ख्याल से जानते हैं इनको, और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन के फेमस क्रिकेटर, प्रसिद्ध क्रिकेटर जॉस बटलर की। तो आज हम इनकी कहानी को सुनते हैं, ये कैसे क्रिकेटर बने और हमारे जीवन में ये कहानी हमको क्या प्रेरणा दे सकती है, क्या सीख दे सकती है। हम कुछ भी कर रहे हैं, ये क्रिकेटर बन गए। आप में से न जाने कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मेरी तरह टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेताजी बनेगा, लीडर बनेगा, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन जॉस बटलर की कहानी हमको क्या सीख देती है, ऐसी कहानियाँ हमको सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है और महसूस किया है कि जीवन में कहानियाँ बहुत प्रेरणा देती है, कहानियाँ बहुत आगे बढ़ाती है। और बच्चे जो दादा नाना की पुराने समय में कहानियाँ सुनते थे, तो उन कहानियों को सुन के ही अपने भविष्य को, कैरियर का निर्धारण करते थे। वो कहानियाँ बंद हो गई है, इसलिए हमारे जैसे कैरियर काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज उस समय दादा नाना नानी की कहानियाँ बच्चे खेलते कूदते हुए बचपन में उनकी गोदी में सोते हुए सुनते थे और फिर कैरियर का डिसीजन ले लेते थे। तो जॉस बटलर अपने बचपन में क्रिकेट नहीं खेला करते, इन्होंने सब खेल खेले। ये वॉलीबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, कैरम भी खेलते थे, चेस भी खेलते थे। इन्होंने अपने बचपन के अंदर सारे गेम खेलने शुरू किए, सारे गेम्स। और इनका मानना था, जो आगे जाके इन्होंने कहा, कि हमको कभी भी इस इंतज़ार में नहीं बैठा रहना चाहिए कि हमको मन पसंद हमारी चीज़ मिलेगी। उससे आलस पैदा हो जाता है और हम नकारे हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने बचपन में जब कुछ समझ में नहीं आता था, तो सारे गेम्स को खेलना चालू किया, सारे गेम्स। बस इनको था कि रुचि है, इसलिए हर गेम को खेलना चाहिए। इनको नहीं मालूम था कि मैं एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। तो पहली सीख तो हमको ये मिलती है कि हमको कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमारी जिसमें रुचि है वो सब कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए। कहते हैं ना, खुद का किया व्यर्थ नहीं होता, और जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता। बस ये जॉस बटलर की यही लाइनें थी। वो खेलते गए, खेलते रहे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते गए और एक दिन 1999 में वर्ल्ड कप का मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच बीच चल रहा था। और उस समय के लेजेंडरी प्लेयर डी सिल्वा, अरविंदो डी सिल्वा, बाउंड्री पे खड़े हुए थे। जोस बटलर जो अपने बचपन में बच्चे थे, एक डायरी, ऑटोग्राफ डायरी और पेन लेके दौड़ पड़े बाउंड्री की ओर। डी सिल्वा वहीं खड़े हुए थे। लेकिन तभी वो जैसे ही उनके पास पहुंचे और एक वो डी सिल्वा ने, क्योंकि बैट्समैन ने रन को मारा होगा और वो दौड़ने लगे मैदान की तरफ, पेन दिया ही था जॉस बटलर ने अरविंदो डी सिल्वा के हाथ में, और वो पेन उन्होंने जेब में रखा और वो दौड़ने लगे। कभी भी ऑटोग्राफ उनको डी सिल्वा का मिला नहीं। लेकिन उसी मैच में सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ को 318 रन की उन्होंने पार्टनरशिप देखी। वो महान पारी जब उन्होंने देखी, तो उसी दिन उन्होंने तय किया कि मुझे क्रिकेटर बनना है। और बस फिर उन्होंने क्रिकेट के अंदर प्रैक्टिस चालू की। और जो आप और हम जानते हैं, अभी राजस्थान रॉयल्स में खेल भी रहे हैं जोस बटलर, और जिस मैच के अंदर बटलर चलते हैं वो मैच फिर उस टीम की गिरफ्त में आ ही जाता है। ऐसे महान बल्लेबाज वो बन गए। तो जीवन में हमको दूसरी सीख मिलती है कि हमको प्रेरणा लेते हुए अपने काम को करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, और मैदान में डटे रहना चाहिए। कितनी भी असफलता आए जीवन के अंदर, क्या विराट कोहली के जीवन में असफलता नहीं हुई जब वो कैप्टन बने? क्या सचिन तेंदुलकर के जीवन में ऐसा समय नहीं हुआ जब उनके फैंस ने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म चालू किया, लेकिन उन्होंने उससे हारे नहीं, मैदान पे डटे रहे? जोस बटलर ने भी यही कहा कि मैदान पे डटे रहो, कोई भी परिस्थिति हो। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आप आगे होंगे और सब लोग आपके पीछे चलेंगे, आपको हाथों हाथ उठा लिया जाएगा। तो जोस बटलर की इस कहानी से हमें सीखना चाहिए
कि हम कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमको काम करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले। अगर हम काम करते रहेंगे, अगर हम रन बनाते रहेंगे, अन्य शब्दों में कहूँ मतलब काम करते रहेंगे, रन बनाने का मतलब काम करते रहेंगे, हम डटे रहेंगे मैदान पर, तो एक न एक दिन तो हमारे जीवन में ऐसा आएगा ही, ये तय है कि जब हमको सफलता मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। आई थिंक you like this video, and if you like this video then share among your friends. All the best.